हेलो गाइस, दिस इज बॉय प्रिंस कुशवाहा और आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने बेली फैट को लॉस कर सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम इसमें बात करेंगे कि बेली फैट को ऐसे कैसे रनिंग करें, दौड़ें और ये करें। सिर्फ इससे फैट लॉस नहीं होता। सबसे पहले आपको दो चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है, और दूसरा आपको बताएंगे, आपको 3 बोनस टिप्स बताएंगे जिसमें आपको ख्याल रखना है, जिससे आपकी फ़ैट लॉस जर्नी में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज आपको किस किस टाइप की लगानी है। सबसे पहला हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे सिर्फ चार एक्सरसाइज जो आपको वीक में 2 से 3 बार परफॉर्म करनी है। डिपेंड करता है आपका फैट कितना है। सबसे पहली एक्सरसाइज होगी हमारी माउंटेन क्लाइंबर। उससे हम शुरू करते हैं। आइए बताते हैं कैसे इस एक्सरसाइज को बनाया जाता है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no. आपने देखी आपको एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है। बड़े ध्यान से आपको देख के एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। और ये एक्सरसाइज आपको करनी है 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है और इसके लगाने आपको 3 सेट आपको लगाने। और इसके बाद आपको इनफ रेस्ट लेना है। हर सेट के बीच आपको कम से कम 40 से 45 सेकंड का रेस्ट लेना है और ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। ये एक्सरसाइज हो जाने के बाद आपको कम से कम 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है दूसरी एक्सरसाइज के बीच। और आपकी दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है बर्पीज़। आपको इसके अंदर परफॉर्म करनी है बर्पीज़ कैसे परफॉर्म करनी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिगिनर्स के लिए बर्पीज़ थोड़ा मुश्किल होगी, बट आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं लो इंटेंसिटी से। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बर्पीज़ कैसे करी जाती है। तो आइए हम आपको बता दें बर्पीज़ कैसे करते हैं। The thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. तो गाइस, ये बर्पीज़ आपको ऐसे करनी है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये खुद भाई तो बर्पीज़ इतना अच्छा से कर नहीं पा रहा, तो हमें कैसे बता रहा है। तो भाई ये सीरीज़ जो है ऑलमोस्ट बिगिनर्स के लिए कैसे आपको फैट लॉस करना है। तो इसमें आपको 12 बर्पीज़ करनी है एक सेट के अंदर, और आपको इसके 3 सेट लगाने हैं। एक सेट के अंदर 12 बर्पीज़ करनी है। और हर एक्सरसाइज के बीच में आपको कम से कम रेस्ट लेना है 1.5 मिनट का। बर्पीज़ बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, इसके अंदर आपको अच्छा रेस्ट चाहिए। ये 3 सेट लगाने के बाद आपको अपना गैप लेना है कम से कम 3 से 4 मिनट का, जिसके अंदर आप पानी पी सकते हैं, अपने आपको बॉडी को रेस्ट दें। कुछ खाना पीना नहीं है कि आप कुछ खाने लगें, पानी पी सकते हैं, वो भी ज़्यादा पेट भर के नहीं, 2-4 घूंट पानी पी सकते हैं। इसमें आपको अच्छी रिकवरी मिलेगी और 3-4 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएँ, अपनी ब्रीथ को वापस आने दें। इसी के साथ हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज बताते हैं जो कि है, तो गाइज हम बताने वाले हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज। जो थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है वो होगी हमारी स्पॉट रनिंग। हम स्पॉट रनिंग के अंदर बताने वाले हैं आपको स्पॉट रनिंग करनी कैसे है, कितनी देर के लिए करनी है और उसके कितने सेट लगाने हैं, उसके बीच में कितना रेस्ट लेना है। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं ये एक्सरसाइज करनी कैसे है। तो आइए बताते हैं हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं। Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this. तो गाइज जैसा कि आपने देखा ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से लगानी है और इसको आपको करना है 45 सेकंड्स के लिए। 45 सेकंड्स के लिए करना है और आपको इसके लगाने 3 सेट। और हर सेट के बीच में आपको कम से कम 1 मिनट का गैप लेना है। आराम से अपनी ब्रेथ को वापस आने दीजिए, अपनी सांस को आने दीजिए, स्ट्रेंथ वापस आनी चाहिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज दोबारा परफॉर्म करनी है। 3 सेट लगाने के बाद आपको आराम से रेस्ट लेना है दूसरी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि आपको दूसरी एक्सरसाइज के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, तो आपको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। तो कम से कम 3-4 मिनट का आप आराम से गैप ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है हमारी, सो गाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है प्लैंक। हम करेंगे प्लैंक परफॉर्म। प्लैंक इसलिए परफॉर्म करना होता है ताकि हमारा जो कोर है उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो और हमारा जो यहाँ बेली एरिया का जो फैट है वो लॉस हो। यहाँ पर हमारे बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, बहुत जोर पड़ता है, पूरे ओवरऑल बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो इससे क्या होता है, हमारा फैट लॉस होता है। तो हम बताने वाले हैं इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है, कितने सेट्स लगाने, कितनी देर के लिए करना है, कितनी रिकवरी के लिए आपको टाइम सेव करना है, रिकवरी के लिए आपको कितना रेस्ट चाहिए इसके बीच में। तो आइए हम बताएंगे आपको प्लैंक किस तरीके से करना है। सो गाइज हम बताने वाले हैं आपको प्लैंक कैसे परफॉर्म करना है। प्लैंक करने में लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी क्योंकि आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कैसे आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। आइए तो बताते हैं कैसे करनी है।
सबसे पहले आपको जाना है नीचे, पुशअप पोजीशन में आपको अपनी नीज को रखना है ज़मीन पे और ऐसे रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी कमर ऐसे उठा लेते हैं, ये एक्सरसाइज करना बिल्कुल गलत है। ऐसे एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको ना कमर अपनी बिल्कुल नीचे ले आनी है कि आप नीचे करें, इससे आपको इंजरी हो सकती है। तो आपको अपनी कमर को कहाँ ले आना है, राइट पोजीशन में, बिल्कुल बीच में। आपको अपनी कमर ऐसे रखनी है और एक्सरसाइज को अपनी नेक आगे रख के करनी है। देखिए आप कैसे कर रहा हूँ मैं, वैसे आपको परफॉर्म करनी है। तो गाइस आपने देखा ये एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगर आप अलग तरीके से करेंगे आपको बैक में इंजरी हो सकती है आप लंबे टर्म के लिए। तो आपको ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको इसके लगाने हैं 3 सेट। एक सेट के अंदर आपको ये करनी है कम से कम 1 मिनट तक। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 30 सेकंड से शुरू करें, और अगर आप बिगिनर नहीं है, आप अच्छी खासी आपकी कोर में स्ट्रेंथ है, तो आप 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट की कम से कम आपको पहला सेट लगाना है। इसके आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं। एक सेट करने के बाद आपको कम से कम रेस्ट लेना है, कम से कम 2 से 2.5 मिनट का, क्योंकि इसमें आपको पूरी एनर्जी आपकी लग जाएगी, पसीना पसीना हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम वैसे भी है। तो आपको ये इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज हो जाने के बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है ख़त्म। हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं 3 बोनस टिप्स, जो कि आपको फैट लॉस करने में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं आपका फैट बिल्कुल लॉस हो जाएगा, आप बिल्कुल अच्छे अच्छे रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे। आपको जो यहाँ का कोर का जो एरिया है, बेली फैट है, लव हैंडल है, बिल्कुल चले जाएंगे धीरे धीरे करके। एकदम तो नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे करके आप 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने वाले हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारे 3 पॉइंट होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने डेली गोल जो फूड रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा। अब आप पूछेंगे प्रोटीन इंटेक कैसे बढ़ाएं, हम तो डेली वही खाना खाते हैं, लेकिन आपको बढ़ा सकते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में अंडे ऐड करें, एग्स ऐड करें। अरे रुकिए, भागिए मत, जो अंडे नहीं खाते उसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे कैसे करना है। इसका सॉल्यूशन है, अगर आप एग्स खाते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नॉन वेज हैं, चिकन मीट खाते तब तो और भी बढ़िया बात है। मैं नहीं खाता पर्सनली नॉन वेज, तो मैं नहीं बता सकता क्या क्या आपको खाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, अंडे खाइए, बॉईल करके खाइए, ऑमलेट बना के खाइए। इसमें ऑलमोस्ट नो कार्ब्स होते हैं और प्योर प्रोटीन होता है, जो आपको बॉडी को बहुत हेल्प करेगा रिकवरी के अंदर। तो आपको एग्स खानी चाहिए। अगर आप एग्स नहीं खाते हैं तो आपको लेने चाहिए, जैसे कि पनीर हो गया। अगर आपको पनीर महंगा पड़ता है, आप सोया चंक्स ले सकते हैं। दिन में दाल खा सकते हैं, और हो सकता है तो आप जो चना होते हैं हमारे, उनको रात को भिगो के सुबह उसको पानी निकाल के खा सकते हैं। भुने हुए चने खा सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी प्रोटीन गोल आपके मीट करने के अंदर। तो आप ऐसे करके अपना प्रोटीन गोल, जितना आप हाई प्रोटीन रखेंगे आपकी रिकवरी उतनी अच्छी होगी। आप इसके अंदर डेली रात को मिल्क ज़रूर ऐड करें, 1 गिलास मिल्क ज़रूर पिएँ, और हो सके तो आप एक अलग से खरीद के ला सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता वो आप हो सकता है पीनट बटर खरीद के लाएँ। पीनट बटर आपके गुड फैट्स और प्रोटीन में बहुत हेल्प करेगा, ये आपको बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आता है इसका सेकंड पॉइंट, जो कि सबसे मेन पॉइंट, जो लोग गलती सबसे ज़्यादा करते हैं। अब ये होता है फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, फ्राइड फूड खाना। अब जैसे कि आप जाते हैं डेली, हर दूसरे तीसरे दिन पहुँच जाते हैं, भैया 10 रुपये के मोमोज़ लगाना, 10 रुपये की चाउमीन लगाना, और आप शुरू हो जाते हैं खाना, फिर 10 के 20 हो जाते हैं, कब पता नहीं पड़ता। आपको ऐसा नहीं करना है। अब मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन हाँ, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हर 8-10 दिन में एक बार खा सकते हैं, वो भी बहुत कंट्रोल्ड में खाना है। और मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल मत खाओ, ट्राई करो, खाना ही नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन करता है तो आप अपने तरीके से कुछ घर पे बना सकते हैं, जो आपको फेवरेट हो, हेल्दी हो। और अगर आपको तब भी मन करता है तो आप हर 8-10 दिन में जाके एक बार खा सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा नहीं खाना। अगर आप इसको कट डाउन करेंगे ना, आप देखेंगे आप पर जो रिज़ल्ट है, बेली फैट है, लव हैंडल है, बहुत जल्दी जाना शुरू हो जाएंगे, और आप सोचेंगे कि हाँ अब मेरे को रिजल्ट दिख रहे हैं, अब मैं इसको बंद करना शुरू करता हूँ। तो अब बहुत जल्दी आप फैट लॉस जर्नी में आप बहुत अच्छा करेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जंक फूड को बिल्कुल कम कर दो, और अपना टाइम टू टाइम प्रोटीन गोल को अचीव करो, ताकि आप बहुत जल्दी फैट लॉस कर सकें। अब आता है हमारा इसमें थर्ड पॉइंट, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लोग इसको अंडर रेट करके रखा हुआ है लोगों ने। लोग सोचते हैं हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा रनिंग करेंगे, प्रोटीन इंटेक भी अच्छा रखेंगे तो हमारा बहुत जल्दी, लेकिन कभी कभी ये सब करने के बाद भी आपका जो बॉडी है वो फैट लॉस नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे बॉडी को चाहिए होता है रेस्ट और रिकवरी टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रोटीन गोल भी अपना अचीव कर रहे हैं, तो आपको अपना रेस्ट ऑन पॉइंट रखना चाहिए। कम से कम आपको रेस्ट लेनी, 7 से 8 घंटे के बीच का आपको डेली रेस्ट लेना चाहिए। स्लीप इतनी आपको स्लीप गोल अपना बना के रखना चाहिए एक रूटीन के अंदर, 7 से 8 घंटे डेली सोएं।
डेली रेस्ट करें इतना, क्योंकि अगर आप रेस्ट करेंगे तो आपको मसल्स को रिकवरी करने का टाइम मिलता है। जो हमारी मसल्स हैं वो रात में रिकवर होती हैं जब हम सोते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा डेली आप अच्छा प्रोटीन इंटेक रखें। दूसरा, आप अपने जंक फूड पे कंट्रोल रखें, फ्राइड फूड हो गया, जंक ऑयली फूड हो गया, ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल रखें। और तीसरा, आपको अपने रेस्ट प्रॉपर लेना है। जो आपका रेस्ट टाइम है उसको ऑन पॉइंट रखना है। 7 से 8 घंटे डेली सोना है। हो सकता है कभी कभी 15-20 दिन में एक बार हो सकता है, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप नहीं सो पाए, बट लेकिन आपको डेली अपना 7 से 8 घंटे का रूटीन आपको फॉलो करना है। आप जैसे इसको फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो फैट लॉस है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी या, टेक केयर, गुड बाय। एंड हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए, जिसमें आप अच्छी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, और अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ पहले भी। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।